स्टूडेंट, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। तो हम लोगों ने हिंदी में संज्ञा टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सर्वनाम होता क्या है ना। तो सर्वनाम जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम उदाहरण के तौर पर कैसे। ठीक है, जैसे अगर राधिका को मंदिर जाना पसंद है। राधिका को मंदिर में दान करना भी पसंद है। राधिका मंदिर से अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीद कर लाती है। अब हम लोगों ने यहाँ पे यह जाना कि जो शब्द संज्ञा या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। अब हम देखते हैं कैसे। ठीक है, अगर इस लाइन को हम लोग देखें, सर्वनाम जो है वो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्यों को क्या बनाता है? सौंदर्यपूर्ण बनाता है। इस लाइन के कहने का मतलब क्या है? जैसे यहाँ क्या लिखा है? राधिका को मंदिर जाना पसंद है, और फिर से लिखा गया कि राधिका को मंदिर में दान करना भी पसंद है। राधिका मंदिर से अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीद कर लाती है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि राधिका का प्रयोग बार बार किया गया है। जैसे वाक्य क्या हो रहा है, तो वहाँ पे अटपटा लग रहा है ना। तो यही राधिका को मंदिर जाना पसंद है, उसको मंदिर में दान करना भी, इसको काट कर हम क्या लगा दे? उसको मंदिर में दान करना भी पसंद है। फिर यही राधिका को क्या काट के लिखेंगे हम? वह मंदिर से अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीद कर लाती है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? राधिका के स्थान पर उसको लगाए और राधिका के स्थान पर यहाँ पर क्या लगाए? वह लगाए। ठीक है, और क्या परिभाषा कहता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, यानी ये राधिका क्या है? संज्ञा है, और इसी संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। यानी इसके स्थान पे हम उसको और वह का प्रयोग किए तो ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्यों को क्या बना देता है? सौंदर्यपूर्ण बना देता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं राधिका को जब हम हटा दिए, उसको और वह लगा दिए, तो वाक्य पढ़ने में क्या हो रहा है? और अच्छा लग रहा है। पहले क्या लग रहा था? अटपटा लग रहा है। ठीक है, अब समझ में आया? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। अब हम लोग क्या देखेंगे? सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम के प्रकार यानी सर्वनाम के भेद हम लोग कितने आधार पे पढ़ेंगे? 2 आधार पर। कौन कौन सा? एक है हम लोगों का, पहला है कौन सा? पहला है प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। और दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर।
प्रयोग या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होंगे? 6 भेद होंगे। और उत्पत्ति के आधार पर अगर देखा जाए तो कितने भेद होंगे? केवल 2 भेद होंगे। ठीक है, अब हम लोग को इसमें पढ़ना क्या है? प्रयोग या व्याकरण के आधार पर, लेकिन थोड़ा सा जानने के लिए उत्पत्ति के आधार पर भी हम लोग थोड़ा सा सर्वनाम को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे प्रश्न किया जाए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो हम किसके आधार पे बताते हैं? प्रयोग या व्याकरण के आधार पे बताते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे हम लोग क्या क्या देखेंगे? एक होगा मौलिक या मूल सर्वनाम, तो मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11। और कौन कौन सा है? जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, क्या, कौन, जो, सो, कोई, कुछ। ठीक है, तो यहां से आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि मौलिक सर्वनाम या फिर मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? 11। कौन कौन से? मैं, तू, आप, यह, वह, क्या, कौन, जो, सो, कोई और कुछ। अब हम देखेंगे दूसरा कौन सा है? यौगिक सर्वनाम। यौगिक सर्वनाम, यौगिक सर्वनाम क्या होता है? यानी जो सर्वनाम लिंग, वचन और कारक के आधार पे बनेगा वो क्या होगा? यौगिक सर्वनाम। जैसे अगर हम मैं को लें, मैं क्या है? एक वचन, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? हम। और अगर हम इसमें को कारक चिन्ह लगा दे तो क्या बन जाएगा? मुझको। ने कारक चिन्ह बना दे, लगा दे तो क्या हो जाएगा? मैंने। इसी प्रकार से बहुत से आगे बनेंगे। ठीक है, जैसे जब लिंग, वचन, कारक के आधार पे जो चेंज हो जाएगा, जो परिवर्तित होगा, वो क्या हो जाएगा? यौगिक सर्वनाम, जो कि मूल सर्वनाम से ही बनेगा। अब हम लोगों को से परीक्षा में प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं? प्रयोग या व्याकरण के आधार पर जो सर्वनाम के भेद है उसके आधार पे प्रश्न किया जाएगा। तो उसके आधार पे 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो प्रयोग या व्याकरण के आधार पर हमें कौन कौन से सर्वनाम पढ़ने हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम।
पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? यानी कि जिस सर्वनाम से किसी स्त्री या पुरुष जाति का बोध होगा वहां पे क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, स्त्री और जाति यानी कि किसी प्राणी का जहां पे बोध होगा वही क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अब यहाँ पे है मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो इस मैं का जो अर्थ है क्या किसी वस्तु के लिए है या फिर किसी पुस्तक पेन के लिए है? नहीं ना, यहाँ पे जो मैं है वह किसके अर्थ में है? किसी प्राणी के अर्थ में है, यानी कि किसी पुरुष या फिर स्त्री के अर्थ के लिए इस मैं का प्रयोग किया गया है, यानी कि यह मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी कहने का मतलब ये है कि जहां पर प्राणी का हमको बोध होगा वहां पर क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वह अब मुझसे बात नहीं करेगा। वह अब मुझसे बात नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं? वह अब मुझसे बात नहीं करेगा। तो यहाँ जो वह का प्रयोग किया गया है वो किसी प्राणी के लिए ही किया गया है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में हमारा कौन कौन सा आएगा? मैं, तू, आप, यह और वह। यानी कि जो 5 मौलिक सर्वनाम है वो किस में आ रहे हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो पहला है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्या होगा? उत्तम पुरुष यानी कि वक्ता, जो बोलेगा, जो बोलने वाला होगा वो किस में आएगा? उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष यानी कि जो सुनेगा, जो श्रोता होगा वो किस में आ जाएगा? मध्यम पुरुष में आ जाएगा। और जिस किसी की बात की जा रही होगी, यानी जिस तीसरे व्यक्ति की बात की जा रही होगी वो किस में आ जाएगा? अन्य पुरुष में। जैसे मैं, जैसे मैं किस में आएगा? उत्तम पुरुष में, क्योंकि मैं इसमें क्या होगा? वक्ता खुद के लिए बोलेगा। तू, आप किस में आएगा? मध्यम पुरुष में। और अन्य पुरुष में यह वह। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे अगर हम देखें, मैंने तुमको बताया था, मैंने तुमको बताया था कि वह घर नहीं आएगा। अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं? मैंने तुमको बताया था कि वह घर नहीं आएगा। तो मैंने यानी कि जो बोल रहा है, जो वक्ता है वो किस में आ जाएगा? उत्तम पुरुष में। यानी ये क्या है? उत्तम पुरुष। किसको बताया? तुमको बताया। तो यहाँ पे सुन कौन रहा है? सुनने वाला कौन है? तुमको। तो यानी ये क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष।
किसकी बात यहाँ पे की जा रही है कि वह घर नहीं आएगा, तो वह यहाँ पे क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो वक्ता होगा, जो बोलने वाला होगा, वो किस में आएगा, उत्तम पुरुष में, जैसे कि मैं हो गया। मध्यम पुरुष में जो श्रोता होगा, सुनने वाला होगा, वो किस में आ जाएगा, मध्यम पुरुष में, यानी तू और आप। और अन्य पुरुष में, यानी जिस किसी तीसरे व्यक्ति की बात की जा रही है, वो किस में आएगा, अन्य पुरुष में, यानी कि यह और वह। कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम क्या होता है ना, तो हम लोग जहां पे जिस सर्वनाम का प्रयोग जो कर्ता कारक होगा वो स्वयं के लिए करेगा, वहां पे क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। जैसे हम अगर देखें, जैसे राम अपने आप घर चला जाएगा, अपने आप घर चला जाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल है, गरिमा अपने आप खाना पका रही है। तो इस निजवाचक सर्वनाम में क्या आएगा, हमारा क्या आएगा, आप आएगा। और आपका ही भावार्थ क्या होता है, स्वयं, खुद और स्वतः भी आ सकता है। ठीक है, अब जैसे हम उदाहरण देखते हैं, राम अपने आप घर चला गया, है ना, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, अपने आप घर चला गया, यानी खुद जो कर्ता कारक है, यानी जो राम है वो खुद कार्य कर रहा है, अपने आप घर चला गया। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। अपने आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर यहीं पे हम स्वयं लगा दें, क्या लगा दें, स्वयं, तो देखिए इसका अर्थ क्या परिवर्तित होता है, नहीं परिवर्तित होगा, यानी कि स्वयं भी क्या हो जाएगा हमारा निजवाचक सर्वनाम। राम स्वयं घर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्वयं भी क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसी प्रकार से गरिमा अपने आप खाना पका रही है। ठीक है, तो अपने आप खुद कर रही है, यानी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब अगला हम लोग क्या देखते हैं, अगला देखते हैं हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिस शब्द का प्रयोग या फिर जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को निश्चित करने के लिए, यानी कि ठीक ठीक एकदम उसका निश्चित ज्ञान हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे अगर देखा जाए, पहले यह और वह किस में आएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। अब इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यह मेरी पेन है, यह मेरी पेन है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं यह मेरी पेन है। ठीक है, अगर इसी यह को हटा दे और बोले मेरी पेन है, तो क्या पता है मेरी पेन है, लेकिन कौन सा पेन है ये हमको नहीं पता है, कौन सा पेन मेरा है। लेकिन अगर इसी यह को लगा दिया जाए, यह पेन मेरी है, तो यहाँ पे निश्चित कर दिया जा रहा है कि यही पेन मेरी है। ठीक है, यानी इस यह के लगने से हम क्या देख रहे हैं, निश्चित हो गया कि यही पेन मेरा है। तो ये यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दूसरा जैसे देखिए, वह पुस्तक मेरे दोस्त का है।
अब यहाँ पे क्या है, वह पुस्तक मेरे दोस्त का है। अगर इसी को हम हटा देते हैं, ठीक है, देखिए पुस्तक मेरे दोस्त का है, कौन सा पुस्तक मेरे दोस्त का है, क्या हमको पता है? नहीं। लेकिन अगर यही बोल दे वह पुस्तक मेरे दोस्त का है, तो यहाँ पे निश्चित कर दिया जा रहा है कि वही पुस्तक मेरे दोस्त का है। तो ये वह यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि जो यह और वह है वो निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आ रहा है, और जो ये यह वह है वो किस में आ रहा था, पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है और कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। ठीक, एग्जाम्पल उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। तो पहला हो गया, जैसे यह लड़का बहुत शरारती है। और यहां है, यह अभी घर से आया है। अब देखिए ये दोनों जो वाक्य है, इसमें बताइए किसमें पुरुषवाचक सर्वनाम होगा और किसमें निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, यह लड़का बहुत शरारती है और यहाँ क्या है, यह अभी घर से आया है। तो अगर इसकी बात की जाए, यहाँ जो यह का प्रयोग किया गया है, यह लड़का बहुत शरारती है, यानी ये जो यह है उस लड़के को निश्चित कर रहा है कि यही जो लड़का है वो क्या है, बहुत शरारती है। यानी कि इस यह का प्रयोग किसी की निश्चितता के लिए किया गया है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम। और यहाँ पे इस यह को देखें, यह अभी घर से आया है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, यह अभी घर से आया है, यानी कि किसी व्यक्ति, किसी प्राणी के लिए कहा जा रहा है कि यह कौन घर से आएगा, कोई व्यक्ति ही होगा वही घर से आएगा, है ना। तो यहाँ प्राणी की बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, जो किसी व्यक्ति या वस्तु को निश्चित करेगा वो क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। और जहां पर किसी सर्वनाम का जो अर्थ होगा वो किसी प्राणी के लिए निकलेगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, अगला है हम लोग का अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हम लोग का आ जाएगा कोई और कुछ। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, यानी कि जहां पर जिस शब्द मतलब जहां पर किसी व्यक्ति वस्तु के अनिश्चितता निश्चित ज्ञान न हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे अगर हम देखें उदाहरण, क्या कोई बाहर खड़ा है, कोई बाहर खड़ा है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, कोई बाहर खड़ा है, मतलब हम लोग को पता है कि कोई ना कोई तो बाहर खड़ा है, लेकिन कौन खड़ा है ये तो नहीं पता है। यानी कि यहाँ हमें देख रहे हैं एक निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है कि कौन खड़ा है ये नहीं पता है, लेकिन कोई खड़ा है, मतलब अनिश्चित है। यहाँ पे किसी भी चीज का निश्चित ज्ञान न होने के कारण ये कोई यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखें, पिताजी मेरे लिए कुछ लेकर आए हैं।
पिताजी मेरे लिए कुछ लेकर आए हैं। अब यहाँ पे हम लोग को पता है पिताजी ने कुछ तो लाया है, लेकिन ये नहीं पता है कि पिताजी ने क्या लाया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस कुछ से हमें क्या हो रहा है, अनिश्चितता का बोध हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अगला अब हम लोग क्या देखेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिस सर्वनाम से यानी जहां पे प्रश्न किया जाएगा वहां पे क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि अगर देखा जाए क्या और कौन किस में आएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। जैसे तुमने आज क्या खाया है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमने क्या बोला, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाएगा वहां पे क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे तुमने आज क्या खाया है। ठीक है, तो यहाँ पे किस प्रश्नवाचक मतलब किससे प्रश्न किया जा रहा है, क्या से, तुमने आज क्या खाया है। तो हम उत्तर में दे सकते हैं आम केला सेब कुछ भी खाया है ना। तो यानी कि ये जो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब जैसे देखें, तुम्हारे घर आज कौन आया है। तुम्हारे घर आज कौन आया है। तो यहाँ पे किससे प्रश्न किया जा रहा है, तुम्हारे घर आज कौन आया है, कोई भी आ सकता है, मामा फूफा है ना। तो कौन से प्रश्न किया जा रहा है, यानी ये यहाँ पे क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला क्या है, अगला है हम लोगों का संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम यानी जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी एक वस्तु या फिर व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध बताने के लिए किया जाएगा वहां पे क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि अगर देखें, इसमें क्या आ जाएगा, जो और सो, और इसका यौगिक रूप भी आएगा, जैसे जिसे, जिसका। ठीक है, अब देखते हैं उदाहरण। जो करेगा सो भरेगा। जो करेगा वो भरेगा। अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं, जो कर रहा है वही क्या हो रहा है, भर रहा है। जो करेगा वो भरेगा, यानी कि जो का वो से संबंध है, तो जो और वो, जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो सोएगा वो खोएगा। जो सोएगा वो खोएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो सोएगा वो खोएगा। जो सो रहा है वही खो रहा है। तो यानी जो का संबंध किससे है, वो से है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। तो आज का सर्वनाम टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।